इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर में एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है 22.79%। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोग एक गलती क्या करते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड के 1 साल के रिटर्न्स 6 महीने या 2 साल के रिटर्न्स देके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पर यही हम लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, आपको देखना चाहिए उसके पास्ट परफॉर्मेंस, जितना आप लंबा देख सके, यानी वो म्यूचुअल फंड कितने पुराने हैं, कितने दिनों से वो मार्केट में इन्वेस्टेड है। मिनिमम अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड 5 ईयर्स है तो अच्छा है, 10 साल हो या उससे ज़्यादा हो तो वो और भी अच्छा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जिसने लास्ट 10 ईयर्स में टॉप 3 रैंक की है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में देखेंगे कौन कौन से ऐसे 3 म्यूचुअल फंड है जो लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं मिड कैप कैटेगरीज में। तो बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं ये 3 म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में कौन से वो 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो टॉप 3 पे रहे हैं। बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, जो कि है कोटक की तरफ से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका करंट नैव 149 रुपीज़ का चल रहा है। एयूएम साइज 49,646 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.42% का है। एग्जिट लोड 1%। लॉक इन पीरियड कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एज हो चुका है 12 ईयर्स 5 मंथ्स। जनवरी 2013 से मार्केट में लिस्ट है। बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर इसमें हम लोग करना चाहें तो एसआईपी में 500 रुपीज़ मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम हम लोग 1000 रुपीज़ कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात कर ले, लार्ज कैप में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है 11.53% का, मिड कैप कैटेगरी में 69.29% का, स्मॉल कैप में 14.71% का। टॉप होल्डिंग्स अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरामंडल, फोर्टिस हेल्थकेयर, इप्का, एम्फेसिस। टॉप सेक्टर देख सकते हैं कैपिटल गुड्स 14% का, टेक्नोलॉजी 12.43%, हेल्थ केयर 11.92%, केमिकल 10.02%। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के 10 ईयर्स के रिटर्न्स कितने हैं। इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर में 21.16% का एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इस म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग आज से 10 साल पहले 10,000 का एसआईपी करते तो वो अमाउंट हो जाता है यहाँ पे 12 लाख इन्वेस्ट हो जाता, जिसपे हम लोग को प्रॉफिट होता है 24.67 लाख का, और टोटल कॉर्पस हम लोग का बन जाता 36.67 लाख का। ये हो गया हम लोग का 3rd नंबर का मिड कैप म्यूचुअल फंड जो लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 3 पे रहा है। 2nd नंबर में है निप्पॉन की तरफ से निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। करंट नैव 4,434 रुपीज़ का है। एयूएम साइज 34,690 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर ले तो 0.72% का, ये थोड़ा ज़्यादा है। वहीं पे एग्जिट लोड 1% का लग रहा है। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है इसमें। एज 12 ईयर्स 5 मंथ्स। जनवरी 2013 से लिस्ट है। बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करता है। मिनिमम एसआईपी इसमें भी हम लोग 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम 1000 का हम लोग इसमें कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन की बात करें, लार्ज कैप में 19.85% इन्वेस्ट होता है। मिड कैप कैटेगरी में 65.92% का इन्वेस्टमेंट। स्मॉल कैप कैटेगरी में 12.31% का इन्वेस्टमेंट। वहीं पे टॉप होल्डिंग्स में देख लें तो यहाँ पे बीएससी, चोलामंडलम, फोर्टिस हेल्थकेयर, परसिस्टेंट सिस्टम। टॉप सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है फाइनेंशियल में 19.07%, सर्विसेज में 16.2%, हेल्थ केयर में 11.3%, वहीं पे कैपिटल गुड्स में 9.67%। अब देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स कितने रहे हैं। लास्ट 10 ईयर में इसके एनुअलाइज रिटर्न 22.11% का है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग आज से 10 साल पहले 10,000 का एसआईपी करते तो वो बन जाता 12 लाख इन्वेस्ट होता। टोटल प्रॉफिट होता हम लोग को 26,60,000 का, और टोटल कॉर्पस हम लोग का बन जाता 38,60,000 का। तो ये नंबर 2 पे रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग मिड कैप कैटेगरी में नंबर 1 म्यूचुअल फंड कौन है जिसने लास्ट 10 ईयर में टॉप रैंक किया है। तो तीसरा म्यूचुअल फंड का नाम है एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। करंट नैव चल रहा है इसका 114 रुपीज़ का। एयूएम साइज बाकी दोनों से कम देखने को मिलेगा 9,242 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो 0.4%, यानी सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसी का है। एग्जिट लोड 1% का है। लॉक इन पीरियड कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एज है इसका 12 ईयर्स 5 मंथ्स, यानी वही जनवरी 2013 से मार्केट में लिस्ट है। बेंचमार्क निफ्टी
मिड कैप 150 को फॉलो करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP हम लोग इसमें 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम इसमें 5000 करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन की बात कर ले, लार्ज कैप में 10.26% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप कैटेगरी में 74.51% का। तीनों म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिड कैप कैटेगरी में एस म्यूचुअल फंड का है 74.51%, स्मॉल कैप में 11.77%। टॉप होल्डिंग्स में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, द इंडियन होटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, मैरिको। वहीं पे टॉप सेक्टर की बात कर लें, फाइनेंशियल में 16.49%, सर्विसेज में 13.14%, कैपिटल गुड्स में 11.67%, हेल्थ केयर में 10.9%। अब देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न कितने हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर में एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है 22.79% और 10 साल में ये म्यूचुअल फंड नंबर 1 पे आता है। अब देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग आज से 10 साल पहले 10,000 का SIP स्टार्ट करते तो वो फंड इन्वेस्ट होता हमारा 12 लाख का, जिसमें हम लोग को प्रॉफिट होता 28,06,000 का और टोटल कॉर्पस हम लोग को बन जाता 40,06,000 का। तो हम लोगों ने देखे तीनों म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स। जो नंबर 3 पे है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 12 लाख का हुआ, उस पर रिटर्न टोटल हमारा कॉर्पस बना 36,67,000 का। सेकंड नंबर पे निप्पॉन इंडिया की तरफ से, जिसमें हम लोग का इन्वेस्टमेंट सेम 12 लाख का हुआ और इसमें हमारा रिटर्न टोटल कॉर्पस बना 38.6 लाख का। और एडलवेसिस मिड कैप में हम लोग का इन्वेस्टमेंट सेम 12 लाख का रहा 10 सालों में और टोटल कॉर्पस हम लोग को बना 40,06,000 का। उस हिसाब से एडलवाइस नंबर 1 रैंक पे आता है, निप्पॉन इंडिया मिड कैप 2 नंबर पे आता है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये आता है 3rd नंबर पे। तो आज हम लोगों ने देखे 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड जिन म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में टॉप 3 रैंक किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।